नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो आइए हम लोग मिलते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के दोस्तों। भौतिक विज्ञान हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आज, और भौतिक विज्ञान का भाग 2 का मित्रों ये पहले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। मित्रों बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई सत्र कोई साल ना गया हो जिसमें यह क्वेश्चन ना आया हो। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा के चलिएगा कि यह क्वेश्चन का आपको अध्ययन जरूर करके जाना है, क्योंकि यह लगभग हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग मित्रों बिल्कुल सरलतम और आसान शब्दों में भाषा में इसका हम लोग आंसर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए जो ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं दोस्तों। इसका डिफिनेशन क्या होगा साथियों, कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर पड़कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर पड़कर या टकराकर पुनः वापस उसी दिशा में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर पड़कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती हैं तो यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद मित्रों ये जो टॉपिक हमारे हैं इसको जानना है। तो इसमें मित्रों क्या है, देखिए जितने भी टॉपिक हैं सबके बारे में पहले हमें जान लेना है दोस्तों। तो ये सबसे पहले हम जानते हैं जो इसका हमारा टॉपिक है। पहला मित्रों टॉपिक क्या है इसका जो बना हुआ है इस डायग्राम में मित्रों, वो हमारा है आपतित किरण, ठीक है साथियों। क्या है, तो पहला हमारा है आपतित किरण। इसकी पहली हेडिंग को निकालेंगे दोस्तों, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि समतल पृष्ठ पर आने वाली प्रकाशीय किरणों को ही आपतित किरण कहा जाता है, या फिर समतल पृष्ठ पर आने वाली या पड़ने वाली प्रकाशीय किरणें आपतित किरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और उसके बाद मित्रों फिर हमारा कौन सा होगा टॉपिक दूसरा, परावर्तित किरण। अब हम जब दोस्तों किस में चलेंगे, परावर्तित किरण में चलेंगे, तो इसका मित्रों क्या परिभाषा बनेगा, तो साथियों परावर्तित किरण की परिभाषा मित्रों क्या बनेगा कि समतल पृष्ठ से पढ़कर समतल पृष्ठ पर पढ़कर पुनः उसी दिशा में वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। या फिर मित्रों ऐसे ही दे सकते हैं कि समतल पृष्ठ पर पढ़कर पुनः उसी दिशा में वापस लौटने वाले किरणें परावर्तित किरण कहलाती हैं, ठीक है साथियों। तो ये हमारा परावर्तित किरण का हो गया डिफिनेशन। और उसके बाद साथियों हमारा क्या है, अभिलंब रेखा। अब हम लोग हेडिंग क्या बना लेंगे, अभिलंब रेखा बना लेंगे साथियों, ठीक है। क्या बना लेंगे, अभिलंब रेखा। चलिए मित्रों इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य में एक खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब रेखा कहलाती है। क्या होगा साथियों कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य में एक खींची गई काल्पनिक रेखा अभिलंब रेखा कहलाती है, ठीक है साथियों। अब उसके बाद हमारा क्या है, समतल पृष्ठ है। ये मित्रों हमारा इसका आखिरी टॉपिक होगा समतल पृष्ठ। अब इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण अभिलंब रेखा तीनों समतल पृष्ठ पर ही मौजूद होती है। या फिर ऐसा भी बता सकते हैं मित्रों कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरणें समतल पृष्ठ पर ही पड़ती हैं या मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा समतल पृष्ठ का परिभाषा। और उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक का एक और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह जाता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है साथियों परावर्तन के नियम। तो साथियों अब इसका हम हेडिंग बनाएंगे, तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साथियों परावर्तन के नियम। तो भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो आप सबको मालूम ही होगा अगर आप अध्ययन करे रहे मित्रों, जो कि आपकी स्टडी लगभग अब अंतिम पड़ाव पर हो गई,
क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम की डेट शेड्यूल जारी हो गया है आपका, और आप सबको पता होगा मित्रों कि इस आने वाले 2026 में 18 फरवरी से आपका एग्जाम है, और साइंस साइड वालों का जो मित्रों एग्जाम है वो लगभग 27 से 28 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो मित्रों जो इस बीच में 18 से और 28 के बीच में आपके सभी साइंस साइड के पेपर यानी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब हो जाने हैं दोस्तों। यानी 10 दिन में ये सारे के सारे पेपर आपको कर लेने हैं, तो समय आपके पास कम रहेगा। इसलिए आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन आप जल्दी से जल्दी मित्रों कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपके लिए रिवीजन में आपको समय मिल जाए और आप बढ़िया से बढ़िया आप मित्रों क्या करो, अपने पेपर को अच्छे से करके अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो परावर्तन के नियम मित्रों कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहां लिखेंगे मित्रों पहला नियम। ठीक है, इसका मित्रों क्या हो जाएगा हमारा, यहां मित्रों साथी हो जाएगा हमारा पहला नियम। तो दोस्तों पहला नियम क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा मित्रों क्या हो जाएगी पहले नियम का। तो साथियों पहला नियम जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा मित्रों यह वर्ड और अच्छे से लिख देता हूं। पहला नियम दोस्तों, तो पहला नियम क्या हो जाएगा साथियों, इसका पहला नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मित्रों पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं। मित्रों कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पर कोई एक कोण बन रहा है आपतित किरण पर, ठीक है, और एक कोण यहां पर बन रहा है परावर्तित किरण पर। तो मानिए अगर यहाँ पर आपतित किरण का अगर एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, तो परावर्तित पर मित्रों कितना बनेगा, 45 डिग्री का ही बनेगा। यानी अगर आपतित किरण पर मित्रों अगर कोण 45 डिग्री का बन रहा है, अंश का बन रहा है, तो दोस्तों परावर्तित किरण पर भी 45 अंश का ही कोण मित्रों बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये पहला नियम है परावर्तन का। और दोस्तों दूसरा नियम लिखेंगे मित्रों, फिर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा नियम। तो मित्रों दूसरा नियम हमारा क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दूसरा नियम मित्रों होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब रेखा तीनों समतल पृष्ठ पर ही मौजूद होते हैं। यह है दोस्तों हमारा दूसरा और अंतिम प्रकाश के परावर्तन का नियम। दोस्तों क्या हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब रेखा तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, यानी तीनों समतल पृष्ठ पर ही मौजूद होते हैं। ये है प्यारे साथियों प्रकाश के परावर्तन का दूसरा और आखिरी नियम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन का जितना भी टॉपिक आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा दोस्तों, वो मैंने कंप्लीटली आज आपको बता दिया, हल कर दिया है। और उम्मीद हमें कि आज आपको यह टॉपिक जरूर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर हमारा यह वीडियो आपको आपके लिए अगर कुछ काम का है मित्रों, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं मित्रों, तो हमारे चैनल पर आकर के जुड़ करके सब्सक्राइब करके मित्रों जुड़िए हमसे। और उसके बाद मित्रों हमारे चैनल को लाइक करिए और मित्रों शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार से आपके भौतिक विज्ञान के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के सभी प्रश्न पत्रों को, सभी परीक्षाओं को, सभी विषयों को आसान बनाने के लिए मित्रों हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए और अगले टॉपिक के लिए, महत्व लाने के लिए मित्रों अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।